गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके लिए नया है। इस टॉपिक में आप जो पढ़ने जा रहे हैं पहले जान लीजिए कि आप पढ़ते हुए या लिखते समय ऐसे कुछ शब्दों को देखते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप क्या कर पाएंगे अंत में, आइए पहले इसको जान लें। आज की वीडियो देखने के बाद आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में अंतर कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि एक जैसे जो शब्द सुनने में लगते हैं उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आप श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ को पहचान कर उनका यथास्थान उचित प्रयोग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए विस्तार में जाने श्रुति सम भिन्नार्थक क्या होता है। श्रुति जिसका अर्थ होता है सुनना, सम जिसका अर्थ होता है समान, भिन्न जिसका अर्थ आप सबको मालूम है अलग होना। तो श्रुति सम भिन्नार्थक वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। आइए अब हम उदाहरण से समझिए। आप देख रहे हैं पता और पत्ता, दोनों शब्द देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं और बोलने में भी एक जैसे ही हैं, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, पता और पत्ता, लेकिन इन दोनों के अर्थ बहुत अलग हैं। पता जो एक लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है तभी वो पत्र आपके सही एड्रेस पर, सही पते पर पहुंचता है, और पत्ता पेड़ का पत्ता, पौधे का पत्ता। आप ये तस्वीर देखकर ही समझ गए हैं। अगला उदाहरण देखिए, बाग, बाघ, बाग, बगीचा। तस्वीर से ही ये बात क्लियर हो रही है, और बाघ तस्वीर से पता चल रहा है बाघ मतलब शेर, टाइगर। तो देखने में और बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। ये दोनों शब्द बाग और बाघ बोलने में और सुनने में लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ बहुत डिफरेंट है, दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। तो इसलिए ये दोनों शब्द क्या हुए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक अगला एग्जाम्पल देखिए, तरंग, तुरंग। तरंग आप पिक्चर देख रहे हैं, धारा आप पिक्चर देख रहे हैं, तुरंग घोड़ा। तो इस तरह से इन दोनों के अर्थ में अंतर आप समझ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, धरा और धारा। आप इनके भी चित्र देखकर अर्थ पहचान रहे होंगे, इनके अर्थ समझ रहे होंगे। धरा का अर्थ होता है धरती और धारा का अर्थ होता है जल की धारा जो बह रही है। आइए अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। आदि जिसका अर्थ होता है आरंभ, और आदि आदत, यानी कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, किसी चीज़ का आदि हो जाना। अगला उदाहरण देखिए, जरा जिसका अर्थ हम प्रयोग करते हैं बुढ़ापा, और ज़रा एक नुक्ता लगाने से ही अर्थ बदल गया। अर्थ क्या बन गया, थोड़ा। कुल जिसका अर्थ है वंश, और कुल एक मात्रा छोटी ऊ से बड़ी ऊ बन गई तो अर्थ बदल गया। आप देख रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण। कुल का अर्थ हुआ किनारा। नंबर 4 एग्जाम्पल है योग। योग का अर्थ हम क्या लेते हैं वाक्य बनाते हुए, जिसका अर्थ हम लेते हैं जोड़ना किसी चीज़ को, और योग्य अर्थ ही बदल जाता है, काबिल इसका अर्थ होता है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, भव
भव का अर्थ हम लेंगे संसार, लेकिन जब भव्य बोलेंगे तो हम उसका अर्थ क्या लेंगे? सुंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निधन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। और निर्धन, इसी में आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ शब्द में, निधन से निर्धन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो निर्धन का अर्थ होगा गरीब। नेक्स्ट एग्जाम्पल कटक। कटक का अर्थ है सेना, लेकिन जब हम कंटक कह देते हैं तो सेना उसका अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है कांटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उधार। उधार का अर्थ है कर्ज, लेकिन अगर हम उधार की जगह उद्धार बोल रहे हैं तो उसका अर्थ कर्ज की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं? क्या उसका अर्थ होता है? कल्याण। वेरी गुड, आपको समझ लग रहा है। श्रुति संभिन्नार्थक ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, और आप इसको जब ध्यान से इसी तरह से शब्दों को समझेंगे और उनके अंतर को समझते हुए अर्थ को पहचानेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल है उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई, लेकिन उपकार की जगह अगर हम अपकार का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिसका अर्थ है बुरा। अगला एग्जाम्पल है अविलंब। अविलंब का अर्थ होता है तुरंत, बिना विलंब के, लेकिन आप नीचे देखिए अविलंब की जगह अगर हम अवलंब प्रयोग करेंगे वाक्य में तो उसका मतलब हो जाता है सहारा। अर्थ में कितना परिवर्तन है आप ये समझ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वदन। वदन का अर्थ होता है मुख, लेकिन अगर वदन की जगह हम बदन प्रयोग करेंगे शब्द तो शरीर उसका अर्थ होगा। ऐसे ही नियत। नियत का अर्थ है निश्चित, कोई निश्चित समय पर काम किया जाए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नियत समय पर, लेकिन नियति अर्थ बदल गया भाग्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चरित, जिसका अर्थ है जीवन कथा, लेकिन चरित्र का अर्थ है आचरण। लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए धरा, पृथ्वी, और धारा का अर्थ है प्रवाह। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में जान गए होंगे और आप उनमें अंतर कर पाएंगे और श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ को पहचान कर उनका यथास्थान प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।